Hello everyone, this is Sandeep Rathore again. Welcome to my channel US Recruitment. Now ये जो हमारा है फोर्थ वीडियो है हमारी ट्रेडिंग सीरीज यूएस रिक्रूटमेंट्स का। इसका इंग्लिश वर्जन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। हिंदी वर्जन कुछ फ्रेशर्स हम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए भी है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम फेक कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि रिक्रूटमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो फेक कैंडिडेट्स होते हैं। कुछ कैंडिडेट जिनको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस 6 7 8 साल का रेज्यूमे बनाकर खुद को मार्केट करते हैं। तो इस तरह के कैंडिडेट्स फेक कैंडिडेट्स कहलाते हैं। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी इनके रेज्यूमेस जो है मार्केट करते हैं। कुछ बेंच सेल्स के कैंडिडेट जो होते हैं वो इन फेक रेज्यूमेस को मार्केट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पैटर्न हैं जो कि फेक रेज्यूमेस में होते हैं और हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम टॉपिक हमारा है कि क्या एक पैटर्न होता है कि फेक रेज्यूमेस का क्या पर्टिकुलर पैटर्न होता है, कैसे आप देखकर रेज्यूमे को देखकर कैसे आप समझ सकते हैं कि ये रेज्यूमे फेक रेज्यूमे है। सबसे पहली चीज, रेज्यूमे जो होगा उसमें लास्ट नेम अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि वो अपना नेम सिर्फ ऐसे लिखेंगे लाइक सुरेश के, महिमा एस। तो इस तरह के रेज्यूमेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये रेज्यूमेस फेक हैं। सभी रेज्यूमेस नहीं, बट हाँ मोस्टली 80-90% रेज्यूमेस जो होते हैं इस तरह के रेज्यूमेस आपको फेक मिलेंगे। दूसरी चीज, जो नंबर होता है वो या तो एक्सटेंशन नंबर होगा, और कई 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 बार तो नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि अवेलेबल ही नहीं होते हैं, या 1 2 3 1 to 10 तक नंबर्स होते हैं, 1 to 9 तक नंबर्स उन्होंने मेंशन किए होते हैं, या 5 5 5 2 2 2 इस तरह के नंबर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के या तो रॉन्ग नंबर्स होते हैं या फिर अपने एम्प्लॉयर का नंबर होता है और कई बार वो भी रीचेबल नहीं होता है। तो इस तरह के कैंडिडेट्स जो होते हैं वो फेक कैंडिडेट्स होते हैं। दूसरा, ईमेल एड्रेस। या तो ईमेल एड्रेस उनका फेक होगा या फिर उनके एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस वहां पर मेंशन होगा। ये चीज एश्योर करती है कि वो थोड़ा सा उनका जो कैंडिडेट्स हैं वो फेक है। दूसरा, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं अपनी बैचलर्स डिग्री तो लिखते हैं लेकिन उस बैचलर्स डिग्री का ईयर ऑफ ग्रेजुएशन नहीं लिखते, और कई बार तो वो अपने बैचलर्स डिग्री ही मेंशन नहीं करते हैं। तो ये भी एक साइन है कि वो कैंडिडेट जो है फेक हो सकता है। और ये अधिकतर देखा गया है कि इस तरह के जो फेक रेज्यूमेस होते हैं वो 6 ईयर्स से लेकर 8 ईयर्स तक अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं। इस 6 से 8 साल के एक्सपीरियंस में इनिशियली 3 से 4 साल वो ये शो करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस ऑफशोर है, यानी कि इंडिया का है या किसी अदर कंट्री का है, और उसके बाद वो यूएस में आए हैं। तो लेट्स सी एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जैसे 2014 में कैंडिडेट ने आपकी बैचलर्स कंप्लीट की है, तो 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2019 तक वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शो करेंगे कि हमने इंडिया या किसी अदर कंट्री में काम किया है, और 2019 से 2021 2022 तक वो शो करेंगे कि हमने यूएस में काम किया है। तो इस तरह के कैंडिडेट्स भी जो है आपको थोड़ा सा फेक देखने को मिलेंगे। और अगर हम देखें तो ये अपनी जो कंपनीज होती हैं वो अधिकतर बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो मेंशन करते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम ये यहाँ पर मेंशन करते हैं। एक और चीज नोटिस की गई है कि इनका जो प्रोजेक्ट लेंथ होता है वो अप्रॉक्सीमेट 1.5 से 2 साल का ड्यूरेशन इनका होता है, और इनके पूरे प्रोजेक्ट में 6 से 8 साल के करियर में इन्होंने 4 से 5 कंपनीज में काम किया होता है। एक और चीज अगर नोटिस की जाए, और आप आपके रेज्यूमे स्क्रीन कर रहे हैं और रेज्यूमे बहुत अच्छे से स्क्रीन करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके लगभग सभी प्रोजेक्ट्स में इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिमिलर होती है। इन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स में उसी स्किल सेट पर काम किया होता है, और ये अपने रेज्यूमेस में बहुत सारे स्किल सेट मेंशन करते हैं जो इवन दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ दोज स्किल सेट्स, वो भी ये लोग मेंशन करते हैं। और एक ही कैंडिडेट जिसको एक सपोज जावा के साथ स्प्रिंग का एक्सपीरियंस है, हाइबरनेट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो तब भी वो हाइबरनेट मेंशन करेगा।
और भी कुछ ऐसी स्किल सेट मेंशन करेगा जो उसको नहीं आती। इवन दे मेंशन क्यूए स्किल सेट एज वेल व्हाइल वर्किंग एज अ डेवलपर, जो कि उनको नॉलेज नहीं है। तो बहुत सारी मल्टीपल स्किल सेट जो है ये मेंशन करते हैं ताकि इनका रेज्यूमे ज्यादा हाईलाइट हो और ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स इनके रेज्यूमेस को फेच कर सकें, इसलिए इस तरह के स्किल सेट ये मेंशन करते हैं। तो ये तो था समझने का पैटर्न कि किस तरह के रेज्यूमेस फेक रेज्यूमेस होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि किस तरह से इन फेक रेज्यूमेस को अवॉइड किया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर हम इन कैंडिडेट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो हम इनका नाम देखेंगे कि जो नाम है, जो ऑथर है, जो रेज्यूमेज हैं, जो रेज्यूमे नेम है प्लस जो रेज्यूमे पर नेम मेंशन है वो सही है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो दैट इज लाइक समथिंग फिशी। फिर हम देखेंगे इनके ईमेल एड्रेस और फोन नंबर करेक्ट है या नहीं है। जो ईमेल एड्रेस भी कई बार ये इस तरीके का मेंशन करते हैं जो कि देखते ही समझ आ जाता है कि ये ईमेल एड्रेस फेक है। कुछ फोन नंबर्स आपको देखते हुए समझ आ जाएंगे 222555 कि ये फोन नंबर फेक है। तो इन ऐसे रेज्यूमेस को अवॉइड कीजिए। फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने एरियल फॉन्ट में दे रखा है, दूसरा प्रोजेक्ट में इन्होंने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का यूज कर रखा है, कहीं रेज्यूमे फॉर्मेटिंग गलत है और कहीं कॉपी पेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के रेज्यूमेस जो होते हैं वो फेक होते हैं, क्योंकि अगर कैंडिडेट अपना जेन्युइन रेज्यूमे बनाता है तो वो ईयर वाइज हर ईयरली या हर प्रोजेक्ट्स पे अपना रेज्यूमे अपडेट करता जाता है। वो एक साथ अपना रेज्यूमे अपडेट नहीं करता है। तो अगर आपको एक साथ अपना रेज्यूमे, किसी का रेज्यूमे आपको दिखता है कि अपडेट करा हुआ है, क्योंकि ईयरली ईयर बाय ईयर टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं, चीजें चेंज होती हैं। तो अगर आप 2022 में रेज्यूमे अपलोड करेंगे, रेज्यूमे में चेंज करेंगे, तो आपका रेज्यूमे एक जैसा लगेगा। लेकिन आपने रेज्यूमे 2014 में अपडेट किया, 16 में अपडेट किया, फिर 17 में किया, फिर 2020 में किया, तो वो अपडेशंस अलग ही नजर आते हैं। तो इस तरह के जो अपडेशन है उसको चेक कीजिए और इसके फॉर्मेट्स को आप चेक करिए, तो आपको पता चलेगा कि ये रेज्यूमे फेक है या नहीं है। अब बात आती है लिंक्डइन प्रोफाइल्स की। एक और तरीका है कि इनके लिंक्डइन प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। कुछ लोग अपने फेक रेज्यूमेस के साथ साथ लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी बनाते हैं जो कि उनके एम्प्लॉयर्स के थ्रू भी बनाई जाती है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल। और इवन यू कैन सर्च दोज प्रोफाइल्स ओवर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एज वेल, राइट। ऑल्सो आप इनकी बैचलर्स डिग्री और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मेंशन है या नहीं है, ये भी एक तरीका है इसको चेक करने का। तो ये स्टेप्स मैंने आपको बताइए कि आप किस तरह से फेक रेज्यूमेस को अवॉइड कर सकते हैं। अब ये तो है बात सिर्फ कि फेक रेज्यूमेस को किस तरह से अवॉइड किया जाए, बट ये एक परफेक्ट मेथड नहीं है। हम एक अनुमान लगा रहे हैं, हम एक थोड़ा सा देख रहे हैं कि कहाँ तक की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम इसको अवॉइड करें। अब हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स अगर हम वेरीफाई करें या कैंडिडेट से ले लें तो श्योरिटी है कि वो जो होंगे। तो इस तरह से कुछ हम फेक रेज्यूमेस को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाएं और क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए जिससे कि थोड़ी सी ये श्योरिटी हो जाए कि हमें फेक कैंडिडेट्स को प्रोफाइल क्लाइंट तक सबमिट ना करें। तो चलिए अब हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो हमें कलेक्ट करना होंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हम कैंडिडेट से उसका I-797 या उसके वीजा की कॉपी ले सकते हैं। जो उसका पर्टिकुलर वीजा है उस वीजा की हम कॉपी ले सकते हैं। दूसरी चीज कैंडिडेट से हम ले सकते हैं I-94 या उसकी ट्रेवल हिस्ट्री, या उसका पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट कॉपी जरूरी होती है I-94 स्टेटस फेच करने के लिए। या तो वो आपको स्क्रीनशॉट दे दे I-94 स्टेटस का, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री विद उसके नाम के साथ, या फिर आप उससे पासपोर्ट नंबर ले लीजिए और उस पासपोर्ट नंबर के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, खुद I-94 स्टेटस आप उसको देख सकते हैं। अब हम बात करें इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की।
तो हम कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस या फोटोकॉपी या उसकी कोई फोटो आईडी यानी स्टेट आईडी या कोई अदर आईडीज जो होती है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी हम उससे ले सकते हैं। हम उससे उसकी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री की कॉपी मांग सकते हैं जिसमें ईयर्स भी मेंशन हो, क्योंकि ईयर मेंशन होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आप ये गेस कर सकते हैं कि इन एक्चुअल उसने कितना काम किया है, कितना उसको एक्सपीरियंस है। उससे हम उसके रिपोर्टिंग मैनेजर, करंट रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम पूछ सकते हैं। उससे हम उसकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मांग सकते हैं, और साथ ही वो जिस कंपनी में करंट काम कर रहा है या कुछ प्रीवियस कंपनीज के रेफरेंसेस भी मांग सकते हैं, क्योंकि उनकी जो आईडीज होंगी, उनके जो नंबर्स होंगे, ईमेल आईडीज होंगी, वो जेन्युइन होंगी और उसी कंपनी के थ्रू होंगी। इसका मतलब कि वो उस कंपनी में करंटली काम कर रहा है या प्रीवियसली उसने उस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो आप 2 से 3 प्रोजेक्ट्स के ईमेल एड्रेस या रेफरेंसेस उससे मांग सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम कलेक्ट करेंगे तो हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट जेन्युइन है या नहीं है। अब इसमें से I-797 और I-94 अगर वो देता भी है, या ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो आईडीज वो देते भी हैं, तो कई बार वो फोटो आईडीज जो होती हैं मॉडिफाई करी हुई होती हैं, वहां पर नाम थोड़ा सा आपको ओवरराइट मिलेगा, या डेट ऑफ बर्थ ओवरराइट मिलेगी, या डेट्स ओवरराइट मिलेंगी वर्क की। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, राइट। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो I-797 और I-94 आइडेंटिफाई करने का हमारे पास तरीका है, और वो तरीके हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीके आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहला I-797 स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो आप या तो ऊपर दिए लिंक पे क्लिक कर दीजिए, या तो आप लिंक के थ्रू आप I-94 I-797 स्टेटस देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पर सिंपली लिखिए चेक I-797 स्टेटस, और जो आपको लिंक मिलेगा USCIS गवर्नमेंट का, वहां पर जाकर आप उसका रिसीट नंबर डालेंगे, 13 डिजिट का जो रिसीट नंबर डालेंगे, उस रिसीट नंबर से आप ये पता कर सकते हैं कि इसका I-797 किस स्टेट में है, अप्रूव्ड है या नहीं है। तो वो इसके थ्रू आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं, और जो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी वो बिल्कुल जेन्युइन होगी, राइट, क्योंकि आप USCIS की वेबसाइट के थ्रू उसका वीजा चेक कर रहे हैं। अब बात आती है I-94 चेक करने की, यानी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करने की। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी सेम आप जो है इस लिंक का यूज कर सकते हैं, या फिर गूगल पर जाके सर्च कीजिए आई वेरीफाई I-94 इंफॉर्मेशन, आपको लिंक मिल जाएगा। इस I-94 स्टेटस के लिए आपको पासपोर्ट नंबर जरूरी है, पासपोर्ट की सारी डिटेल्स जरूरी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल होती हैं, और उसके बाद आप आपकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री निकालने से ये फायदा हो जाता है आपको कि आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं कि कब वो US आया है और कब US से इंडिया के लिए विजिट किया है। मतलब टोटल आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी कि उसका कब आना हुआ है, वो कितने साल पहले US आया था, क्योंकि सारी ट्रैवल हिस्ट्रीज जो है यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अब ये अगर अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली कैंडिडेट जो है आपको आप इजीली पता लगा सकते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है। तो यहाँ पर सारी जानकारी जो है आपको उसकी अवेलेबल हो जाएगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। आपके सजेशंस भी बहुत अप्रिशिएटेबल होंगे। आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताइए। कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मॉडिफाई दोज थिंग्स। बहुत ज़रूरी है हमें कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना कि हमारे थ्रू कोई फेक कैंडिडेट क्लाइंट तक सबमिट ना हो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उसको सबमिट करें। तो प्लीज़ यूज दीज स्टेप्स बिफोर सबमिटिंग एनी कैंडिडेट टू दी क्लाइंट। अगर वो फेक है तो उसे बिल्कुल सबमिट ना कीजिए, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉक्सीज लगती हैं, प्रॉक्सी इंटरव्यू होगा और वो कैंडिडेट नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो प्रॉब्लम्स जो हैं आपके लिए होंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं। इवन सीजन 1 की अगर मैं बात करूं तो सीजन 3 में मैंने पूरा OPT, CPT, EADs मैंने वहाँ पर बताया है, वीज़ाज, टैक्स टर्म्स, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। तो वॉच दोज वीडियोज एज वेल, एंड
Be in touch. Watch the videos, like the videos, share and subscribe. Thanks. Bye. Take care.